द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बात करें बाय खुशवंत सिंह, क्लास 11th का हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 है हमारा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर में यदि हम बात करें, हमारा जो रिलेशन होता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, स्पेशली वो ग्रैंड मदर हो या ग्रैंड फादर हो, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो हमारा रिलेशन होता है, दादी पोते का एक रिलेशन है जिसको बहुत खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया गया है और साथ साथ बताया गया है कि कैसे वो पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, फिर वो धीरे 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 अलग होते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच दूरियां आती चली जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्या टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में कि पहले वो एक साथ रहते थे, दादी पोते को स्कूल छोड़ने जाती थी, वापस लेकर आती थी, तैयार करती थी, अपने हाथों से उसको रोटियां खिलाती थी, चपाती उस पर भाई घी और चीनी लगा करके सब काम उनके वही करती थी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि देखते ही देखते धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां पर हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स की, मेन पॉइंट्स की, शॉर्ट समरी में आपको बताऊंगा, दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको समझाऊंगा, नोट्स भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे थीम की, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की, सब कुछ मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। क्या है आपका चैप्टर नंबर 1? ऑथर का नाम है खुशवंत सिंह। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपकी दादी है और ये उनका पोता है। काफी प्रेम होता है, बहुत प्यार होता है। देखो, दादी को पोते पोतियां बहुत लाडले होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये बुक का नाम है आपका हॉर्नबिल, क्लास 11 CBSE। बात करते हैं आगे, हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की, समझते हैं बहुत डिटेल में। सबसे पहले एक छोटी सी समरी मैंने आपके लिए लिखी है दोनों लैंग्वेजेस में, वो आपकी हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी है। तो आइए समझते हैं समरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इन इंग्लिश, पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। दिस इज अ टचिंग स्टोरी बाय खुशवंत सिंह अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। यानी कि एक टचिंग स्टोरी है खुशवंत सिंह के द्वारा अबाउट रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, मतलब उनका जो भाई रिलेशनशिप था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, ये एक स्टोरी है, बहुत टचिंग स्टोरी आपको मिलने वाली है। ही ड्रॉज अ ब्यूटीफुल एंड रेस्पेक्टफुल पोर्ट्रेट ऑफ हर। यानी कि इस स्टोरी में जो खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी का एक पोर्ट्रेट पेश कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से, बहुत सुंदरता से। बात करें बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली, अगर मैं बात करूं यहां पर लिटरली एंड मेटाफोरिकली, वो उनको क्या करते हैं, दोनों तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं। यहां पर द स्टोरी एक्सप्लोर्स हर सिंप्लिसिटी, जो ये स्टोरी है वो एक्सप्लोर कर रही है उनकी सिंप्लिसिटी को, रिलीजियस नेचर, मतलब वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होती हैं, वो हमेशा प्रेयर करती रहती है, उनके हाथ में एक माला होती है, वो उसको जपती रहती हैं। फिर एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थ्रू वेरियस फेजेस ऑफ हिज लाइफ, और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किसके थ्रू, वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ, वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ के थ्रू वो इन सब बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर इज डीपली अफेक्शनेट। अब देखिए, जो बॉन्ड है किसके बीच, नरेटर और उसकी दादी के बीच, वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, स्नेही है, बहुत ज्यादा प्यार भरा हुआ है उसके अंदर। ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ, देयर क्लोजनेस चेंजेस विद हिज ग्रोइंग अप, जो उनकी क्लोजनेस होती है बहुत ज़्यादा, वो साथ साथ रहते हैं, बहुत प्यार होता है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है जब वो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उनका पोता। एंड मूविंग अवे, और बिल्कुल धीरे धीरे वो ब्रेक हो जाता है। बट हर
लव एंड सेरेनिटी रिमेन अनचेंज्ड, मतलब यहाँ पर उनका प्यार उनके प्रति बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। शी पासिस अवे पीसफुली सराउंडेड बाय साइलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अब हम बात करें, उनकी डेथ हो जाती है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, वो चुपचाप अपने जो वो करती रहती थी प्रेयर, उसको करते करते वो पासिस अवे का मतलब होता है वो मर जाती हैं, ठीक है ना। और एक साइलेंस रहता है, बिल्कुल मतलब सन्नाटा सा छाया रहता है, और ये सब हो जाता है बहुत ही जल्दी देखते ही देखते। आइए अब हम हिंदी में समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए हिंदी में इसको एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में, जो मैंने आपको अभी बातें बताई। तो इन हिंदी, सारांश इन हिंदी, यह कहानी लेखक खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच के रिश्ते को दर्शाती है। बात समझ में आ गई भाई? खुशवंत सिंह और उनकी जो दादी थी, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है, जो उनकी भाई रिलेशन होती है, रिलेशनशिप होती है दोनों की, उसको दर्शाती है। बहुत ही प्योर और बहुत ही सुंदरता से इन्होंने प्योरिटी के साथ इसको बताया है। लेखक ने अपनी दादी का एक सुंदर और आदरणीय चित्र खींचा है, मतलब बहुत सुंदर और बहुत रेस्पेक्टफुली उसको बताया है। दादी धार्मिक, साधारण और मजबूत चरित्र वाली महिला थी, मतलब वो धार्मिक थी, बहुत सिंपल थी और मजबूत कैरेक्टर यानी कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली महिला थी। लेखक अपने बचपन में उनके साथ बहुत समय बिताते थे, बचपन में वो साथ ही रहते थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनका रिश्ता थोड़ा दूर होता गया, फिर भी दादी का एक प्रेम और शांति हमेशा बनी रही, मतलब फिर भी दादी का प्रेम और शांति हमेशा बनी रही। अंत में वह बहुत शांतिपूर्वक संसार से विदा हो जाती हैं, मतलब बहुत आराम से शांतिपूर्ण तरीके से वो विदा ले लेती हैं दुनिया से। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो आइए अब हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। अगर हम बात करें, सबसे पहला मेन कैरेक्टर आता है हमारा ग्रैंड मदर का। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? हम ग्रैंड मदर के बारे में बात करते हैं, उनका कैरेक्टर समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है उनका अपीयरेंस, मतलब वो कैसी दिखती थी। शॉर्ट, मतलब वो छोटी उनकी हाइट थी, थोड़ी थोड़ी वो मोटी सी थी। स्लाइटली बेंट, मतलब वो थोड़ी सी झुककर चलती थी, बेंट होके चलती थी। और उनके वाइट हेयर थे, मतलब ठिगनी बोल देते हैं, थोड़ी मोटी थोड़ी झुकी हुई, और उनके बाल थे सफेद। बात समझ में आई होगी। नेचर कैसा था उनका? बहुत ज्यादा काइंड, रिलीजियस, लविंग एंड डिसिप्लिन, यानी कि दयालु, धार्मिक, प्रेमपूर्ण और अनुशासित, वो उनका जो था नेचर था। अब रोल की बात करें, क्या रोल है? कंपेनियन इन चाइल्डहुड, गार्जियन, यानी कि बचपन में साथी और मार्गदर्शक, वो उनकी बचपन की साथी थी और मार्गदर्शक थी। हैबिट्स की बात करें, प्रेयर बीट्स, रोजरी, टेलिंग स्टोरीज ऑफ गॉड, फीडिंग स्पैरोज, माला जपना, भगवान की कहानियां सुनाना, चिड़ियों को दाना डालना, तो ये उनकी हॉबी थी। तो ये तो बात हो गई हमारी कैरेक्टर नंबर 1, जो हमारी ग्रैंड मदर थी। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड क्या है हमारा मेन कैरेक्टर? कौन सा है? नैरेटर। जो हमारे नैरेटर है खुशवंत सिंह, ठीक है ना। नैरेटर, नैरेटर की बात करते हैं। नैरेटर जो है हमारे यहां पर लिखा हुआ है नैरेटर खुशवंत सिंह। बात समझेंगे, बहुत डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनके रोल के बारे में बात करते हैं। तो वो ग्रैंडसन एंड ऑब्जर्वर ऑफ द ग्रैंड मदर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है पोता और दादी का पर्यवेक्षक, मतलब जो ऑब्जर्व करता है उनके बारे में, जो बताता है हमें। एटीट्यूड क्या होता है? डीपली अटैच्ड, रेस्पेक्टफुल, बहुत ज्यादा गहरा जुड़ाव होता है दादी के साथ और सम्मानपूर्ण होते हैं। चेंज क्या हो जाता है? गेट्स डिस्टेंट विद मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा के साथ दूर हो जाते हैं दादी से। इमोशन, यानी कि सैड एंड नॉस्टैल्जिक एट हर डेथ, उनकी मृत्यु पर दुखी और भावुक होते हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनसे अटैच होते थे। तो ये बात हो गई हमारी दोनों मेन कैरेक्टर्स की। अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। अब जरा मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं? तो देखिए, हेडिंग हमने डाली हुई है
मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर विद हिंदी मीनिंग्स, हिंदी के साथ समझेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर अब हम बात करते हैं नंबर 1। द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड ऑलवेज लुक्ड द सेम टू द नरेटर। मतलब दादी बहुत बूढ़ी थी और लेखक के अनुसार वे हमेशा एक जैसी दिखती थी। नंबर 2 की बात करते हैं। वह सुबह जल्दी उठती थी, प्रार्थना करती थी और लेखक को स्कूल के लिए तैयार करती थी। मतलब कि जब हम बात करते हैं तो नैरेटर उनको काफ़ी समय से बिल्कुल ऐसे ही देखते आ रहे थे, उनको वो बिल्कुल सेम लगती थी। बात समझ में आ गई होगी। और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। सेकंड हमने बात की, वह सुबह जल्दी उठ जाती थी, प्रार्थना करती थी और लेखक को स्कूल के लिए तैयार करती थी और उनको स्कूल लेकर जाया करती थी। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट नंबर 3 एंड 4 के बारे में। तो 3 और 4 हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। तो पॉइंट नंबर किसकी बात करें, 3 की। तो देखिए 3 पॉइंट हमारा कहता है, क्या कहता है, लेखक के बचपन में उनकी दादी से बहुत घनिष्ठ रिश्ता था। मतलब उनका जो रिश्ता था, दे शेयर्ड अ क्लोज बॉन्ड व्हेन द नरेटर वॉज यंग। लेखक के बचपन में उनका दादी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा, मतलब क्लोज थे वो अपनी दादी के। नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे जैसे लेखक बड़ा हुआ और शहर गया, उनका रिश्ता थोड़ा कमज़ोर हो गया। एज ही ग्रू अप एंड वेंट टू द सिटी द बॉन्ड वीकेंड। मतलब वीकेंडेड क्या हुआ, मतलब यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जो बहुत ज़्यादा मजबूत था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, अब वो धीरे 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 क्या हो रहा था, ब्रेक होता जा रहा था और वीक होता जा रहा था। नंबर 5, दादी को अंग्रेजी शिक्षा और संगीत पसंद नहीं था। द ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक। मतलब कि जो उनकी एजुकेशन थी, इंग्लिश एजुकेशन, वो दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जो म्यूजिक उनको सिखाया जाता था स्कूल के अंदर, वो उसके भी खिलाफ थी। आइए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 6, 7 की। तो 6, 7 पॉइंट हमारा क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए नंबर 6 की बात करते हैं। जब लेखक विदेश गया, दादी ने कोई भाव नहीं दिखाया और हमेशा की तरह प्रार्थना करती रही। When the narrator went abroad, she didn't show emotion and prayed as usual. जब लेखक विदेश चला जाता है आगे की पढ़ाई के लिए, तो दादी को कोई इमोशन वो शो नहीं करती, वो हमेशा की तरह सिर्फ प्रार्थना करती हैं। नंबर 7 की बात करें। लौटने पर उन्होंने हमेशा की तरह स्वागत किया और गांव की महिलाओं के साथ भजन गाए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑन हिज रिटर्न, जब वो एब्रोड से वापस आते हैं, शी वेलकम्ड हिम एज ऑलवेज एंड सेलिब्रेटेड विद द विलेज वीमेन। अब हम बात करते हैं, जब वो एब्रोड से वापस आते हैं तो वो आस पड़ोस की महिलाओं को क्या करती हैं, बुलाती है और उनके साथ नाचती वगैरह है, गीत वगैरह गाती हैं, खुशी जाहिर करती हैं जब उनका पोता एब्रोड से वापस आ जाता है। अब बात करते हैं 8, 9 एंड 10 पॉइंट की। तो पॉइंट हमारे 10 है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। प्रार्थना और मौन में एक दिन बिताने के बाद उन्होंने शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त किया। शी डाइड पीसफुली आफ्टर अ डे ऑफ साइलेंस एंड प्रेयर। मतलब मृत्यु का आभास हो जाता है उनको, तो सब चाहते थे वह सबसे बात करें, लेकिन वो साइलेंस रहती है, शांत रहती है और प्रेयर करती करती संसार से विदा ले लेती हैं। नंबर 9 की बात करते हैं। सैकड़ों चिड़ियां उनकी मृत्यु पर शोक मनाने आई और चुपचाप बैठी रही। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज केम टू मोर्न हर डेथ एंड सेड क्वाइटली। मतलब जिनको वो दाना डाला करती थी, दादी की कंपनी उन्हें बहुत पसंद होती थी, तो दादी जैसे ही दाना डालती थी तो भाई सैकड़ों जो चिड़िया होती थी वो आती थी और खा के चली जाती थी। लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो वो वहां पर शोक प्रकट करने आती है, दुख जाहिर करने आती हैं ग्रैंड मदर के लिए। नंबर 10, कहानी दादी की आध्यात्मिकता उपस्थिति या आध्यात्मिक उपस्थिति के साथ समाप्त होती है। यानी कि द स्टोरी एंड्स विद द स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ द ग्रैंड मदर। तो ये पॉइंट हुए हमारे 10। अब हम इसकी समरी को थोड़ा, मैं आपको इसको समराइज कर देता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इसके मोरल या फिर थीम के बारे में। तो देखिए
मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कितने हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। मेन तो दो ही हैं, जो माता पिता है उनका इतना कोई खास जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले हमारे खुद खुशवंत सिंह हो गए जो नरेटर हैं, इस भैया ऑथर भी कह सकते हैं, वो ऑथर भी हैं और नरेटर भी हैं। फिर उनकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी, जो जिनका उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है बचपन में। तीसरे नंबर पे आते हैं पेरेंट्स, मतलब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जो पहले गांव में रहते थे, फिर काम के लिए वो सिटी यानी कि शहर चले जाते हैं खुशवंत सिंह को उनकी दादी के पास छोड़कर। तो शुरुआत होती है चैप्टर की कि जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो दादी के पास इनको छोड़कर जाते हैं कि हम भाई शहर जा रहे हैं, जैसे ही वहाँ हमारा काम हो जाएगा, हम सेटल हो जाएंगे, हम आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। तो वहाँ का जो उनकी दिनचर्या थी, डेली रूटीन था दोनों का, दादी उनको उठाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, तैयार करती थी, उनको बासी चपातीज पर भाई घी और चीनी लगाकर उनको खिलाती थी, और बाकी जो बासी चपातीज होती थी वो ले लेती थी रास्ते में कुत्तों को डालने के लिए। और दोनों साथ में वहां से कहाँ जाया करते थे, स्कूल साथ जाया करते थे। तो रास्ते में जब दादी जाती थी, डोगी मिल जाता था तो रोटियां डाल देती थी। फिर जब वो स्कूल पहुंच जाते थे तो स्कूल के बराबर में ही मिला हुआ मंदिर था। जब तक खुशवंत सिंह अपने स्कूल में पढ़ते थे, दादी भाई धार्मिक पुस्तकों का पाठ मंदिर में करती रहती थी, और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो साथ लेकर आती थी। स्कूल में उनको धार्मिक जो पुस्तकें होती थी वो पढ़ाई जाती थी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और जब छुट्टी होती थी साथ में वो आते थे, फिर से वो जो रोटियां होती थी दादी उनको कुत्तों को डालती हुई आती थी। अब वो वापस, उनका डेली यही अच्छा रूटीन चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब क्या होता है, जो खुशवंत सिंह है उनको ये मानना बिल्कुल भी भाई गवारा नहीं होता कि मेरी दादी कभी भाई जवान भी होंगी और खूबसूरत भी होंगी, क्योंकि जो लोगों का कहना था कि तेरी दादी बहुत सुंदर थी, तो आज के टाइम में वो देखते हैं वो एक बहुत मोटी सी, छोटी सी, झुकी हुई, मतलब बेंट होकर चलने वाली महिला थी, जिनके जो बाल थे, हेयर थे, वो वाइट हो चुके थे। और क्या होता है, उनके चेहरे पर रिंकल्स, जो झुर्रियाँ होती है वो पड़ी हुई थी, और जो उनका पोर्ट्रेट है वो भी ऐसा लगता था मानो ये शुरू में कभी जवान ना हो और इनके हस्बैंड भी ना हो। फिर एक पोर्ट्रेट लगी हुई है उनके दादाजी की, जो कि बहुत उन्होंने टर्बन बांधी हुई है, पगड़ी, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, कम से कम 100 साल के वो लगते हैं। वो उनको भी देखकर लगता है ये भी कभी जवान नहीं हुए होंगे। अब क्या होता है, जैसे भाई दिन बीतते रहते हैं, उनका भाई साथ स्कूल जाना, साथ में उठाना, उनको भाई तैयार करना, उनकी जो तख्ती होती थी जिस पे वो लिखा करते थे उसको लीप लाप के उनको देना, उनके साथ जाना, उनके साथ वापस आना, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बहुत ज़्यादा गहरा इनका बॉन्ड हो जाता है। अब क्या होता है, एक दिन इनके माता पिता इनको शहर ले जाते हैं, और जो खुशवंत सिंह होते हैं इनका एडमिशन हो जाता है एक इंग्लिश स्कूल में। अब क्या होता है, अब वो बस से स्कूल जाया करते थे, उनके वहीं पर आती थी बस और लेकर चली जाती थी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था दोनों की लाइफ में। पहले ये बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, खूब सारी बातें करते थे, शेयर किया करते थे। दादी जो प्रेयर गुनगुनाती थी वो उनको याद करने की कोशिश करते थे, ठीक है ना, मैं भी बोला करूँगा, लेकिन उनसे नहीं हो पाता था क्योंकि वो ध्यान नहीं देते थे। अब क्या होता है, धीरे धीरे सबसे पहला तो ये हुआ कि जो वो स्कूल में जाती थी, आती थी, वो छूट जाता है। रहते वो अभी एक ही रूम में थे, लेकिन पहला जो टर्निंग पॉइंट आया, वो शहर जाते हैं, फिर वो स्कूल भाई उनको छोड़ नहीं पाती। और दूसरी सबसे बड़ी उनको शिकायत थी उनकी एजुकेशन से। क्या था, एजुकेशन से उनको क्या शिकायत थी, जब वो इंग्लिश स्कूल में, ईएस मतलब इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको इंग्लिश भाई एजुकेशन, जो धार्मिक पुस्तकें थी, धार्मिक जो चीज़ें थी उनसे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। इंग्लिश और विज्ञान यानी कि साइंस से वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। और साथ ही साथ जब उनको म्यूज़िक सिखाया जाता है तो वो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था ये भिखारियों के लिए या वैश्याओं के लिए होता है म्यूज़िक, ये जेंटलमैन लोगों के लिए नहीं होता, ऐसा दादी का मानना होता है। तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती हैं कि भाई पोते को अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही। पहले तो थोड़ी बहुत बातें हो जाया करती थी, फिर जब वो विश्वविद्यालय में जाते हैं तो उनको सेपरेट रूम मिल जाता है। मतलब पहले वो रूम शेयर कर रहे थे तो भी कम बातें होती थी, स्कूल में आना जाना, काम करना, ये सारी चीज़ें। अब रूम सेपरेट हो जाते हैं जब वो विश्वविद्यालय पढ़ने जाते हैं। अब यहाँ पर तो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है उनका रिलेशन। अब दादी का फेवरेट पास टाइम क्या था, वो प्रेयर करती थी, प्रेयर करती रहती थी, ठीक है ना।
अब प्रेयर के साथ साथ वो क्या करती थी, जो स्पैरोज होती थी उनको दाना डालने लगती थी। ये उनका फेवरेट पास टाइम होता है। दाना डालना मतलब उनको ब्रेड के पीसेस, रोटियों के पीसेस दाना डालना। और एक कमाल की बात ये थी कि जो स्पैरोज थी, जो चिड़ियाएं थी, वो भी दादी की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। वो उनके साथ बैठती थी, चू चू करती थी, भाई दाना खाती थी और उड़ जाती थी। धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते रहते हैं, ठीक है ना। अब दिन बीतते बीतते अब क्या होता है, जब वो आगे की पढ़ाई के लिए एब्रोड जाते हैं, दादी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी शो नहीं करती। वो उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती हैं, उनके माथे को चूमती हैं। तो खुशवंत सिंह अपनी दादी की तरफ देखते हैं। उनको लगता है कि शायद ये मेरी मुलाकात दादी से आखिरी होगी, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें इतना भी भाई यकीन नहीं था कि मैं दोबारा दादी को देख भी पाऊंगा या नहीं। तो वो चले जाते हैं। अब क्या होता है, वही वही रूटीन बनता है। दादी प्रेयर करती हैं, स्पैरोज के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, उनको दाना डालती हैं, खिलाती हैं। फिर क्या होता है, जब ये अब्रोड से वापस आते हैं पढ़ाई पूरी करके, तो दादी जो थी, ग्रैंड जो मदर थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती हैं, भाई भजन वगैरह गाती हैं, डांस करती हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो उनको लेने भी जाती हैं, वो उसको गले लगाती है, चूमती है, और दोनों साथ साथ वापस आ जाते हैं। खुशवंत सिंह भी काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि मैं दादी को दोबारा मिल भी पाऊंगा या नहीं। अब धीरे धीरे क्या होता है, सेम चीज़ें फॉलो होती हैं दादी अपने कमरे में। तो एक टाइम ऐसा आता है कि दादी को ये लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो वो शांति से अपने रूम में बैठती हैं और माला को जपती रहती हैं, यानी कि प्रेयर वो करती रहती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सब कहते हैं कि हम भाई हमसे बात करो, हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दादी ऐसा नहीं करती। वो अपने रूम में शांति से बैठकर प्रेयर करती रहती है, माला को जपती रहती है। और कुछ ही टाइम में देखते देखते उनके हाथ से माला छूट जाती है और जमीन पर हाथ ऐसे भाई लटक जाता है। अब वो मर जाती है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि जो उनके भाई पोते थे खुशवंत सिंह, उनके फैमिली मेम्बर्स से उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब उनका अच्छे से जो अंतिम वो होती है क्रिया, वो करने की तैयारी सारी होती है। तो जब अंतिम क्रिया होती रहती है, अंतिम संस्कार की तैयारी होती रहती है, भाई चिड़िया आती हैं। तो जो उनकी मदर होती हैं खुशवंत सिंह की, वो उनको दाना डालती हैं, लेकिन चिड़िया उसमें से एक भी दाने को नहीं खाती। वो जहाँ दादी की भाई जो लाश होती है उनके पास बैठती हैं, मानो वो दुख प्रकट करने आई हैं। कुछ देर वो बैठकर दुख प्रकट करती है और फिर वहाँ से उड़ जाती हैं। तो इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो दादी होती हैं वो विदा ले लेती हैं, वो दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस चैप्टर का जो मोरल है, हमारा जो थीम ऑफ द चैप्टर है, मुख्य विचार है, वो क्या है, देखिए। द चैप्टर पोर्ट्रेज अ बॉन्ड ऑफ अनकंडीशनल लव बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडमदर। यानी कि यह अध्याय, यह पाठ एक पोते और उसकी दादी के बीच निस्वार्थ प्रेम के बंधन को दर्शाता है। भाई अनकंडीशनल लव, कोई कंडीशन नहीं होती। दादी का पोते से और पोते का दादी से बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत प्यार भरा रिश्ता होता है। इट शोज द कंट्रास्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। यानी कि यह परंपरा और आधुनिकता के बीच के अंतर को दर्शाता है। इट एम्फेसाइजेस स्पिरिचुअलिटी, सैक्रिफाइस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। यह आध्यात्मिकता, त्याग और भावनात्मक शक्ति पर जोर देता है। बात समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी वोकैब है, जो वर्ड मीनिंग्स है, उनके बारे में। तो देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स विद हिंदी, मतलब उनकी हिंदी मीनिंग। तो पहला है पोर्ट्रेट, यानी का ए पेंटिंग और डिस्क्रिप्शन, चित्र या वर्णन। मतलब पोर्ट्रेट का क्या मतलब होता है, एक पेंटिंग या फिर डिस्क्रिप्शन, यानी कि चित्र या वर्णन जो हम करते हैं। रिंकल्ड, हैविंग लाइंस और फोल्ड्स, यानी कि झुर्रियों वाला, जो रिंकल्ड हो जाते हैं, झुर्री हो जाती है चेहरे पर। सेरेनिटी का क्या मतलब होता है, काल्मनेस, यानी कि शांति। काल्मनेस मतलब शांति। देखिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगला है हमारा मॉन्टेनस, यानी कि डल एंड बोरिंग। मॉन्टेनस का मतलब होता है डल एंड बोरिंग, यानी कि नीरस, बहुत ज्यादा जो डल रहता है, बोरिंग रहता है, इस तरीके से। होबल्ड, वॉक्ड विद डिफिकल्टी, लंगड़ाते हुए चलना, होबल्ड। रोजेरी मतलब होता है प्रेयर बीड्स,
मतलब माला जो जपती रहती थी दादी हमारी, उसके बारे में बात हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं इनके बारे में, यानी कि जो और इंपॉर्टेंट आपकी वोकैब है, वर्ड मीनिंग्स हैं। देखिए आगे के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स विद हिंदी मीनिंग। तो देखिए डिसअप्रूव, नोट एग्री विद मतलब असहमति जताना, जिससे आप एग्री नहीं करते। सेक्लूजन का क्या मतलब होता है? बीइंग अलोन मतलब एकांत, अकेले रहना, ठीक है ना, शांति में रहना। थंपिंग, थंपिंग का मतलब होता है बीटिंग हैवीली, जोर से धड़कना, ठीक है ना, थंपिंग होता है। मोर्न, मोर्न का मतलब होता है टू शो सैडनेस मतलब शोक मनाना। तो ये बात हो गई हमारी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की। तो आज इस वीडियो में हमने बात की क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 हॉर्नबिल से, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। बहुत ही खूबसूरत सा ये चैप्टर था, दोनों के बीच, दादी के और पोते के बीच के रिलेशनशिप को, उनके अनकंडीशनल लव को ये बताता है, और कैसे फिर ये टर्निंग पॉइंट आता है कि वो अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं, वो बात नहीं रहती। ये बात हमने समझी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा पढ़ने में इतने इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।